थोड़े तंग से कंटेंट दिखो ना थोड़े तंग से कंटेंट दिखो या किरी लोग पाए या लोग पाए था या लोग पाए तो बारी से साथ आओ तो तो किची जो है ये बोक्सिंग निकालने क्या शियो कमेंट कर सकते हो तो तर्जिक पा अलमारी का कोरे चिक बोलते तो सिर्फ तो नॉनस्टॉप माला माला अलमारी का खाता बोक्सिंग दा टीवी 잡다 야 찌다 나도 그렇게 가만히 있어 야 찌다 내 락바는 거래 굴다가 뭐도 야 형세 ngaya izuk chilo next vlog en angko Q&A session chuchen te fia sumke question related डीएनए तो कहीं सोच चीज सी question nga इसका पेन क्यों फटा है? पेन तुम लोगों ने जब जैसा दिया बात मारा कमाने के बाद अचू को कितना रिटर्न देगा? कमाने के बाद अचोक को पहला कमाया हुआ पूरा देगा हाँ मुझे रिटर्न चाहिए परसेंटेज मुझे पहला वाला नहीं चाहिए। फिर तो मेरा पूरा मीत से गुजर जाएगा तुम्हें वापस करने में इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट है। मैं 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा आप 20% मुझे वापस देना है। नहीं कुछ नहीं मिलेगा Who is the Prime Minister of India? हाई नाचे चलाम चे बोझ आंदे माजो मिस्टर नरेंद्र मोदी pamitis nga percentage pamit percentage nga pamitis sang हम इधर क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे पास और कहीं जगह नहीं है हम तो पता नहीं तुम तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ बिस्मिल्लाह तंगे पेंचा बोल हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा Q&A वीडियो होगा। तो कल जो है मैं यहाँ पे अपने घर आई थी चौगलमसर में, जहाँ पे मेरी छोटी बहन और छोटा भाई अभी रह रहा है, और मैं और मेरे भाई जो है अभी छुशत में बैठते हैं समर्स के लिए। तो अभी कल हम लोग साथ में डिनर करने के लिए आए थे। तो कल मैंने सोचा था कल बनाऊँगी, लेकिन कल एक दूसरे के साथ बात करने के चक्कर में भूल गई वीडियो बनाना। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था जिसमें जो आस्क मी क्वेश्चन होता है वो वाला मैंने ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम मेरा ट्राई था। फिर वहाँ से क्वेश्चंस आए, वहाँ से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आए थे। उसमें से मैंने कुछ ही लिया है जो कि मोस्टली लोग पूछ रहे हैं, जो मतलब डबल ट्रिपल पूछ रहे हैं, वो वाला क्वेश्चंस मैंने लिया है। सबसे पहले तो किसी ने पूछा है कि आर यू सिंगल? नहीं, मेरे अंदर एक आत्मा है, तो मैं डबल हूँ। और नेक्स्ट वही सेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, आर यू इन रिलेशनशिप? तो नहीं, मैं अभी अपने घर में हूँ, रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मजाक कर रही हूँ गाइस, नहीं मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। आई एम नॉट डबल, आई एम नॉट टेकन, और मैं करना भी नहीं चाहती। और नेक्स्ट मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? और तो किसी दूसरे ने भी पूछा है कि वेयर इज़ योर डैड? किसी दूसरे ने पूछा है वेयर इज़ योर मॉम? सो ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि आप अपने वीडियो में अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं लाते, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? सो मेरे फैमिली में जो है, और किसी ने ये भी पूछा है कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है। सो मेरे फैमिली मेम्बर में बस हम 4 ही है, जिसको मैं रोज़ दिखाती रहती हूँ, आप सब जानते ही होंगे। मेरा बड़ा भाई, मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन, हम 4 ही है। तो मेरे पापा और मम्मी नहीं है, हम 4 ही है हमारे फैमिली में। और किसी ने एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, अचले व्हाट यू वांट टू डू मोस्टली व्हेन यू आर इन सैड मूड? तो मैंने पहले सोचा था कि जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसके साथ ही मैं आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि उसी में ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। सो मोस्टली आई लाइक डूइंग मेडिटेशन एंड योगा। तो उसी से मेरा सैड मूड मतलब ठीक हो जाता है।
अगर कभी कभी जब दिन में थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ तो म्यूज़िक सुन लेती हूँ अपने। अगर पम्मी पास में होती तो पम्मी को बता देती हूँ, उसके साथ बात करने से मन हल्का हो जाता है। और जो दोनों भाई है उनके साथ भी मजाक मजाक करते करते ठीक हो जाता है। उतना ज़्यादा मतलब सैड मूड उतना ज़्यादा के लिए रहता नहीं है मेरा। हाँ, और किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। माई बिगेस्ट फियर इज़ लूजिंग माई लव वंस, लूजिंग माई फैमिली। और ऐसा फील होता है कि हम चारों कहीं दूर ना हो जाएं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम चारों साथ ही बैठे एक दूसरे के साथ। सो माई बिगेस्ट फियर इज़ लूजिंग माई लव वंस, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, किसी ने पूछा है कि बैक साइड एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दमा हाउस। सो दमा हाउस इज़ एन NGO, एक एसोसिएशन है जिसमें मैं काम करती हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ क्लब 25 IBYL दमा हाउस। सो इट्स बिन 2 years मैं दमा हाउस के साथ काम कर रही हूँ। तो किसी ने पूछा है कि बैक साइड एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दमा हाउस। दूसरों के लिए तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए अगर आप पूछो तो दमा हाउस में कोई नेगेटिव पॉइंट्स आज तक मुझे नहीं देखा, आगे का नहीं पता। बैक साइड में तो आप पूछो ही मत। बहुत ही एक ऐसा लगता है जब भी मैं दमा हाउस जाती हूँ कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई हूँ, जहाँ भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं होता। कोई एक दूसरे के पीछे बात करना या ग्रुप बना के अपना ही वो करना, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही मज़ा आता है। और दमा हाउस इज़ द ओनली थिंग बाहर का जिसने मुझे आज यहाँ तक लाया है। नहीं तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं डिप्रेशन वगैरह में चली गई थी, मैं यहाँ पे नहीं होती। सो दिस इज़ ओनली दमा हाउस, बिकॉज ऑफ दमा हाउस। नेगेटिव पॉइंट्स तो कोई भी आज तक मुझे दिखा नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने पूछा है what you learn from Vipassana, please share with us. So Vipassana एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का जिसने मुझे लाइफ का फंडा ही सिखा दिया, मान लो। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आई वॉज इन वेरी बैड सिचुएशन, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एंड बिकॉज ऑफ मी माई फैमिली ऑल्सो सफ़र्स अ लॉट। मेरा भाई और बहन लोग ने बहुत सफ़र किया है मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी हालत में थी तब। तो विपासना करने के बाद जो है मुझे लाइफ का जो सफरिंग का रीजंस है, और या लाइफ में जो भी कुछ होता है उसका एक रीज़न जो है खुद से एक्सपीरियंस हुआ। बेसिकली विपासना 10 डे रेजिडेंशियल वो होता है, 10 डे का एक कोर्स होता है जिसमें आपको वहाँ पे जाना होता है और 10 दिन तक मेडिटेशन करना होता है। फर्स्ट 3 डेज जो है मेरा बहुत ही बुरा गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे वापस जाना है अपने घर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं समझने लगी विपासना को, एक्सपीरियंस और ज़्यादा करने लगी, तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। उसके बाद ही तुरंत मैं दमा हाउस में गई तो और भी कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। लाइफ का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्मानेंस, सब कुछ एक्सपीरियंस होने लगा। तो उसी की वजह से जो है मैंने अपने एंजाइटी को, पैनिक्स अटैक्स जो होते थे मुझे, उनसे जो है मैं बहुत अच्छे से डील कर पाई हूँ। और धीरे धीरे जो है मैं ऐसी फिर से बन गई हूँ, बहुत खुश और बहुत ही आराम। सो विपासना एक्सपीरियंस इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर आपके पास टाइम होगा तो 10 डे विपासना ज़रूर करिएगा। इट्स माई क्या बोले अब, मतलब करना ही चाहिए आप सबको एक टाइम विपासना, तो 10 दिन का टाइम निकाल के। और मेरे भाई ने पूछा है दक्षा चुप्पा लाइफ में कितना पैसा उड़ाया मैक्सिमम, अभी तक लाइफ में कितना पैसा उड़ाया मैक्सिमम। वो तो आप दोनों को पता होगा, क्योंकि आप दोनों का ही पैसा उड़ाया है। मैंने जितना भी उड़ाया है बहुत कम मैंने खुद के मेहनत का उड़ाया है। लेकिन ये भी बात है कि आप दोनों को मैं मदद करती हूँ जो भी पैसा कमाना है। मतलब बहुत ज़्यादा उड़ाया है, इतने में तो घर ही उड़ जाए। लेकिन अच्छे काम में उड़ाया है, बुरे काम में 1 रुपये भी नहीं उड़ाया।
एनी क्रश और बॉयफ्रेंड लो? नो। मेरे दूसरा एक फ्रेंड ने पूछा है चाय या कॉफ़ी। इसके लिए भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे पहले जो है चाय बहुत ज़्यादा पसंद था, तो अभी जो है मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मतलब दोनों ही अच्छा लगता है मुझे, 50-50। तुम्हारी बहन इतनी सुंदर क्यों है? मेरी बहन जो है इतनी सुंदर क्यों है मुझे नहीं पता। शायद मेरे माँ ने बहुत सारी हीरोइन का फ़ोटो देखा होगा जब मेरी बहन मेरे मम्मी के पेट में थी। अच्छे रंग हमेशा हैप्पी, दुख दुख पा, कभी अंदर से दुखी नहीं होते हो क्या? लो, तो किसी ने एक अच्छा सा सवाल पूछा है कि आप हमेशा खुश दिखते हो क्या, आप अंदर से दुखी नहीं होते हो? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं भी दुखी होती हूँ, बहुत बार दुखी होती हूँ। तो दुखी होना ये मतलब मुझे, लेकिन जब भी मैं दुखी होती हूँ मुझे ये पता है कि मतलब ये जो दुख है वो हमेशा के लिए नहीं बैठने वाला, बस कुछ टाइम के लिए है, कुछ दिन के लिए है। सो ये सब सोचते सोचते जो है मैं खुद को वो कर देती हूँ। और जब भी मैं दुख होती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ आर्ग्यूमेंट सा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे यही वाला कॉन्सेप्ट याद आता है तो मुझे खुद ब खुद हंसने का मन कर जाता है। सो ज़्यादा लंबे समय तक मैं दुखी नहीं बैठ सकती, ये मेरा पता नहीं क्या बीमारी है। सो मैं नहीं बैठ सकती लंबे समय तक दुखी। हु इंस्पायर यू टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब? इंस्पायर तो पता नहीं, लेकिन मेरे फैमिली ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, जो भी मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ को करने के लिए। सो ये शायद मेरे भाई और बहन एंड सम माई फ्रेंड्स। व्हाट्स योर प्रोफेशन? सो माई प्रोफेशन, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। उसके साथ साथ मैं कोचिंग ले रही हूँ। उसके साथ साथ में जो है मैं फार्म स्टे जो शुशुत में हमारा है उसको चला रही हूँ। सो या योर एम, माई एम इज़ टू डू समथिंग फॉर लद्दाख, फॉर वर्ल्ड, क्योंकि हमेशा से बहुत ही प्यार से सभी लोगों ने मुझे यहाँ तक नरिश किया है। सो कुछ करना चाहती हूँ। विच प्लेस यू प्रेफर टू सेटल इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स लद्दाख। व्हाट काइंड ऑफ बॉय यू लाइक? ऑप्शन भी दिया है शरीफ, ऑप्शन बी प्ले बॉय, ऑप्शन सी रिच, ऑप्शन डी ईगो। तो ये क्वेश्चन जो है 5 लाख का है, तो मेरा आंसर कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। what you don't like and like in yourself? What I don't like is मैं बहुत जल्दी रो लेती हूँ, मतलब रोना आ जाता है बहुत जल्दी। अगर कोई तो नहीं कहूँगी, लाइक अगर मेरा भाई मुझे छोटा सा भी कुछ बोल दे, मतलब डांटे भी नहीं, क्या कर रही हो करके थोड़ा सा चिल्ला के भी बोल दे, तो मैं रोने लग जाती हूँ। सो मुझे इसको इम्प्रूव करने का मन करता है, लेकिन होता नहीं इम्प्रूव। सो आई डोंट लाइक दिस इन माई सेल्फ, एंड व्हाट आई लाइक इन माई सेल्फ इज एवरीथिंग। टेल अस अबाउट योर रिसेंट ट्रिप टू जांस्कर। सो जांस्कर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम जांस्कर में एक सेमिनार करना चाहते हैं सितंबर में, मदर्स के लिए और ऐसे ही यंग यूथ के लिए। तो इसीलिए हम गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। और जांस्कर इतना ज़्यादा सुंदर है जांस्कर, और वहाँ के लोग भी सुंदर भी है और बहुत वेलकमिंग नेचर है उनका। पहले तो क्या, अभी भी है, लद्दाख बोल रही हूँ, यहाँ ले साइड, जांस्कर तो उस साइड है, ले साइड में। लेकिन अभी जो है वेस्टर्नाइजेशन बोले या मॉडर्नाइजेशन बोले, उसकी वजह से होगा शायद, पता नहीं, लोगों का नेचर जो है पहले की तरह नहीं रहा है। लेकिन अगर आप जांस्कर में जाते हो तो पहले यहाँ कैसा था वो अभी भी वहाँ पे है। सो वेलकमिंग नेचर, इतना मतलब देयर इज़ नो वर्ड, कुछ वर्ड नहीं है जांस्करी लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा प्यारा जगह और बहुत सारे प्यारे लोग हैं जांस्कर में। इन फ्यूचर अगर मुझे जांस्कर में फिर जाने का मौका मिला तो मैं
बिना किसी को देखे, बिना किसी का सुने मैं फिर से जाऊंगी। सो यही कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके रखे थे। तो मुझे नहीं पता कि ये इस सारे क्वेश्चन का जवाब मैं अच्छे से दे पाई हूँ कि नहीं। अभी 9 बज रहे हैं सुबह का। सो अभी धीरे धीरे रेडी होके मुझे कॉलेज जाना है। तो शाम तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा करके पोस्ट कर देना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और किसी ने पूछा था कि यूट्यूब में कितना रेवेन्यू आता है, वो शेयर करना मना होता है करके सुना है। सो मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू मुझे मिलता है यूट्यूब से। हाँ, लेकिन मिलता है थोड़ा बहुत। सो कीप सपोर्टिंग मी। So bye bye.